हेलो फ्रेंड्स, द प्रैक्टिकल पाई में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेक्टर गोल्फ आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल बेसिस अपॉन डिग्रीज वेरियस टाइप्स के होते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सेम अगर उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो से, मतलब उसको इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है। अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर हम इसको इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सेम इसी तरह से अगर पी एक्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जिसकी जो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल कर दें तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इसमें डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल जो होता था उसमें जो हमारा वेरिएबल होता था वो एक ही होता था, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो हमारे 2 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इक्वेशन अगर मैं बताऊं तो इसमें लीनियर इक्वेशन है, मतलब जो मैक्सिमम डिग्री होगी किसी भी वेरिएबल की वो हमारी 1 होगी। तो अगर मैं एक वेरिएबल x लेता हूँ और दूसरा वेरिएबल y लेता हूँ, +2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो करता हूँ, तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है 2 वेरिएबल्स में। इसकी जो डिग्री है वो मैक्सिमम 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल हमारे 2 हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। लीनियर इक्वेशन बेसिकली हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को। अगर हम कोई ग्राफ लें, ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस, और जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वो होता है हमारा 0। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स में है, तो वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को। वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सपोज मानते हैं ये है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो x अगर 0 है हमारा, x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 2। अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो y हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 2 कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,2 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1,3। कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारी लाइन ऐसी है जो कि 0,2 पॉइंट से पास हो रही है और 1,3 पॉइंट से पास हो रही है। इसमें 0 एक्स एक्सिस का 0 हो गया, वाई एक्सिस पे 2 है, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 3। तो हमारा एक पॉइंट आता है 0,2, इसको हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है हमारा 1,3, मतलब x हमारा 1 हो गया, 1 और 3 हमारा ये हो गया, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये जो लाइन है यही लाइन है हमारी x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y। सो जितनी भी हमारे पास वैल्यू मिलेंगी वो हमारे x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन है, हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एनसीईआरटी में बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें कि एक लड़की है, वो मेले में जाती है और उसके पास 20 रुपये होते हैं टोटल मेले में जाने के लिए, और वहाँ पर वो 2 इवेंट करती है। एक तो जाइंट व्हील, जो गोल वाला जो झूला है उसको झूलती है, उसका पर राइड का जो कॉस्ट है वो 3 रुपये है। ठीक है, और एक होपला गेम है जिसका पर गेम खेलने का 4 रुपीज़ है। होपला गेम में क्या है, होपला गेम क्या है, बेसिकली एक रिंग टाइप का है। रिंग को एक ऑब्जेक्ट्स में डालना है, जिस ऑब्जेक्ट में पूरी रिंग चली जाएगी वो ऑब्जेक्ट उसका हो जाएगा। और ये हमारे पास जाइंट व्हील है गोल वाला,
मूव करने वाला झूला। तो इस केस में क्या दिया हुआ है कि जो जाइंट व्हील की राइड है, अगर वो जाइंट व्हील की राइड हम वो है, वो अगर लड़की एक जाइंट व्हील की राइड करती है तो 2 होपला गेम प्ले करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लाइन दी हुई है एक, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड शी ऑन द जाइंट व्हील। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, तो इसमें क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछा गया है कि हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स। अगर मतलब कि टोटल 20 रुपये में वो कितनी बार गोल गोल झूला घूमेगी और कितनी बार वो होपला वाला जो डिस्क वाला गेम है वो खेलेगी। तो इसने क्या बोला है कि जो ये बोला है कि जो गेम खेलती है ना वो x इज इक्वल्स टू 2y है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास x अगर झूला है गोल गोल घूमने वाला और y हमारे पास वो होपला गेम है, तो इसमें क्या है कि अगर वो एक बार झूला झूल रही है तो 2 बार होपला गेम खेल रही है। तो इस वजह से हमारे पास इक्वेशन आती है x बराबर 2y। ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, सेकंड इक्वेशन क्या आती है कि उसके पास 3 रुपये पे करेगी वो कोई जाइंट वाला खेलने के लिए। तो हमारे पास जाइंट वाली राइड इसने कितनी करी है, x बार, और एक राइड का कितना रुपये है, 3 रुपये। अगर वो x राइड करेगी तो उसको टोटल पे कितना करना पड़ेगा, 3x प्लस। अब क्या है, इसने एक और चीज़ क्या करी है, होपला खेला है। तो होपला का क्या है, 4y, होपला को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों को समीशन करेंगे तो टोटल हमारे पास 20 रुपीज़ है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने ये इसने जाइंट व्हील के मूव करे और कितने हमें इसने होपला गेम खेले। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन है x बराबर 2y और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। और हमारा सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास क्या है, 2 पेयर हैं लीनियर इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इसके वेरिएबल कितने, 2, x और y। तो अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास टोटल मेथड है वो हमारे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो आता है हमारे पास वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। इसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट समझने से पहले हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 3 चीज़ें क्या हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी जो लाइंस हैं वो दोनों पैरेलल हैं तो इनको हम बोल लेंगे पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास कोई भी 2 लाइन है जो कोइंसिडेंस कर रही हैं, मतलब कि वो दोनों लाइन एक के ऊपर एक कर रही हैं, तो उनको बोलेंगे कोइंसिडेंस लाइन। सेकंड लाइन जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो 3 बेसिस पे 3 लाइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसके सॉल्यूशंस होंगे वो हमारे पास 3 होंगे। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि अगर हम लाइंस को सॉल्व करें तो हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आएंगे। हम किसी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस वाई, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी लाइन को हम एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास एक और इक्वेशन है एक्स प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास 2 लाइन्स हैं, लाइन 1 और लाइन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इनका जो क्रॉस करने वाला जो पॉइंट है, इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, वो हमें कितने मिलेंगे, उसी को हम इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम अपनी लाइन से समझते हैं। हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन हो सकता है। सपोज मानो हमारे पास 2 लाइन है, वो दोनों पैरेलल हैं, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पे जाके वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि पैरेलल लाइन कभी हमारे पास इंटरसेक्ट करें।
तो इसीलिए पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइन हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब कि इसके इसके एक्स और किसी भी वाई का पेयर नहीं है जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करें दोनों पैरेलल लाइंस। सेकंड हमारे पास आती है कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या है, दो लाइन एक के ऊपर एक है, मतलब एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन। तो इसमें कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, जिसके लिए मतलब कितनी हमारे पास एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। तो इसमें क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसका एक एक पॉइंट दोनों लाइंस पर आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इन इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, और हम बोल सकते हैं ओनली यूनिक सॉल्यूशन होता है। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो एक्स और वाई रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कॉमा वाई, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अब हम स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारे पास दो पेयर हैं लीनियर इक्वेशन का, मान के चलो पेयर वन ये हो गया, पेयर टू ये हो गया, या फिर इस केस में अगर हम देखें तो पेयर वन ऊपर वाला हो गया और पेयर टू नीचे वाली लाइन हो गई है। तो इसमें क्या है, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जिस लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब कि जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो गाइस इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हमारी क्या है, इक्वेशन, ये हमारी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या है, पैरेलल लाइंस का ये हमारी इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है इनका। ठीक है। अब सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड हमारे पास लाइन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि कोई भी एक ऐसा पेयर दो लाइंस का जिसमें कि पेयर नंबर वन ये रहा, पेयर नंबर टू ये रहा, दो पेयर लीनियर इक्वेशंस का, इसमें कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, पैरेलल लाइंस, और कंसिस्टेंट पेयर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, हमारे पास, जिसमें है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। इसमें क्या है, ये जो लाइन है ये भी कंसिस्टेंट ही है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब कि इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब ये हमें बताना है ये कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर इंटरसेक्ट लाइन होंगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास दो लाइंस हैं, हमारे पास एक है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास दो हमारे पास लाइंस हैं। अब इसमें क्या है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने x प्लस वाई को ड्रॉ किया, तो इसके हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे 4,6, 5,5 एंड 6,4। जब इन तीनों से लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारी x प्लस 5, तो हमारी x प्लस वाई बराबर 10 एक लाइन आएगी। और सेम इसी तरीके से हम 5,1, 3,-1 और 7,3 को जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 लाइन आएगी। अब ये दोनों लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस वजह से ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दोनों, और ये क्या कर रही हैं,
ये दोनों लाइंस जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन एक होगा 7,3। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन 7,3? 7,3 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 7,3 को अगर हम लाइन 1 में पुट करेंगे और लाइन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा, जैसे पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो अब हम इस इक्वेशन में x हमारे पास 7 है, y हमारे पास 3 है, तो अब हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो x हो गया हमारे पास 7, y हो गया 3 इज इक्वल्स टू 10। तो 7 प्लस 3 10 इज इक्वल्स टू 10। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 7,3। अब हमारे पास दूसरी लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x हमारे पास क्या है 7, y क्या है हमारे पास 3, दोनों का आंसर आया 4। 7 माइनस 3 4 बराबर 4। कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट ऐसा हो जो कि दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, तो वही होता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं कोइंसिडेंस लाइन के लिए। कोइंसिडेंस लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, इनको थोड़ा आगे और डीप में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक जनरल थ्योरी पढ़ते हैं जिसमें कि क्या है कि सपोज मानो हमारे पास कोई एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू मतलब प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास तीन टर्म्स हैं a1 बाई a2 कॉमा b1 बाई b2 कॉमा c1 बाई c2। अब इन दोनों के रेशियो के टर्म्स में हम ये बता सकते हैं कि जो स्पेसिफिक लाइंस हैं वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है और पैरेलल लाइंस हैं। वो कैसे, इसका सबसे पहले एक इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस जिनका मतलब वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस का ओनली वन सॉल्यूशन होता है। इस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई दो लाइन दे रखी हैं और उनको बोला गया है कि हमें पहचानना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था इस वाली लाइन का कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये प्रूफ करना है कि वेदर इट इज़ लाइन जो कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास a है वो 1 हो गया और a1 हमारे पास 1 हो गया, a2 हमारे पास 3 हो गया। तो a1 अपॉन a2 मतलब कि 1 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। b1 क्या है हमारे पास 2 माइनस 2 और b2 हमारे पास क्या है 4, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 4। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2, तो 1 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस का। तो ये प्रूफ करता है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सेकंड कंडीशन आती है हमारे पास कि a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये क्या है, ये है कोइंसिडेंस लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, उस वाली लाइंस की ये कंडीशन है, मतलब कोइंसिडेंस लाइन की। कहने का मतलब अगर समझो कि हमारे पास कोई एक लाइन है, उसी के ऊपर एक और लाइन है, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि वो दोनों सेम ही लाइन है एक तरह से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लाइन है हमारे पास जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास 4 है, b1 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास 6 है, c1 हमारे पास माइनस 9 है, c2 हमारे पास माइनस 18 है। तो इसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 9 अपॉन 18 माइनस का, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा 1 अपॉन 2, 3 से ये कट जाएगा 1 अपॉन 2,
2 से कट जाएगा 1/2। तो हमारा आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो मतलब ये जो दोनों लाइन से हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन है। कोइंसिडेंस का मतलब वही हो गया कि हमारे पास दोनों लाइन है वो सेम लाइन है। तो इसको एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक लाइन है 2x, मतलब एक क्या वही सेम लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड लाइन है हमारे पास 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अगर सपोज मानो ये सेकेंड वाली जो लाइन है इस पूरी लाइन को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। 2 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर वापस से 0 आ जाएगा। 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसको हम करेंगे तो 9 आएगा। तो जो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी वो 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो देखना क्या जो हमारे पास इक्वेशन आई है डिवाइड करने के बाद 2 से, जो कि हमारी इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 में हमने 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास इक्वेशन 3 आई है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 क्या सिमिलर नहीं है? सिमिलर का मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, बोथ आर सिमिलर लाइन्स, बोथ लाइन्स आर सिमिलर। तो इस वजह से क्या है, दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये कोइंसिडेंस लाइन है। थर्ड हमारे पास आती है कि पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट ना करें, और जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो इस केस की कंडीशन क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। एक लाइन है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड लाइन है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हमारे पास a1 है 1, तो 1/a2 है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू b1 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास 4 इज नॉट इक्वल्स टू c1 है हमारे पास -4 और c2 है हमारे पास -12। इसको हमने कट किया, ये आ गया 1 और 2, इसको माइनस से माइनस कट हो गया, इसमें आ गया 1/3। तो देख लो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, सो गाइस अब हमें ग्राफिकली सॉल्यूशंस सीखना है, कि हमें चेक करना है ग्राफिकली कि ये दो लाइंस हमारे पास क्या हैं। सपोज मानो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। हमारे पास दो लाइंस हैं, इन दोनों को हमें ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्ट करेंगी या क्या करेंगी या फिर क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले ग्राफिकल छोड़ो, अगर जो हमने ऊपर a1 a2 b1 b2 c1 c2 वाला जो मेथड पढ़ा है, अगर हम उस मेथड से इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। इसमें उस मेथड से करने पे हमारे पास आंसर आएगा कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे हैं, जैसे हमारे पास a1/a2 क्या हो गया, a1 हमारे पास 1 हो गया, a2 हमारे पास 2 हो गया, तो a1/a2 हो गया 1/2। सेकंड हमारे पास b1/b2 है, तो b1 हमारे पास हो गया 3 और b2 हो गया -3, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। फिर हमारे पास आ गया c1/c2, c1 हो गया -6 और c2 हो गया -12। ये हमारे पास माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी जो बेसिक इक्वेशन है वो ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इस 6 को यहाँ से यहाँ पर लेके आएंगे तो ये -6 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर जाने के बाद इज इक्वल्स टू के इस तरफ आने के बाद माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये हो गया 1/2। तो हमारे पास a1/a2 1/2, b1/b2 -1 एंड c1/c2 हमारे पास 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन है जो हमारी फुलफिल होती है, ये हमारी कंडीशन बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, जिसमें होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो इसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 6 माइनस 3y। अब हम इसमें क्या करेंगे, y को अगर हम 0 पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0, तो y को 0 पुट कर दिया तो x बराबर 6 आ गया हमारे पास। y 0 पुट करने पे x बराबर 0 आ गया हमारे पास, y को 0 पुट करने पर x हमारे पास 6 आ गया, सॉरी।
अब सेकंड आता है कि y को अगर हम 1 पुट करते हैं, तो इस केस में y को अगर हम 1 पुट करेंगे तो 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3, तो x हमारे पास आ जाएगा 3, x हमारे पास 3 आ गया। तो इस लाइन के हमारे पास 2 पॉइंट आ गए 0,6 और सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास 1,3। अब हमारे पास सेकंड लाइन थी, सेकंड लाइन का क्या थी हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 12 अपॉन 2। तो अगर हम y को 0 करते हैं, इस केस में y को अगर हमने 0 कर दिया तो ये कट गया, x बराबर 6 आ गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर y को 1 पुट करते हैं, 1 पुट करने पे तो 15/2 आ गया, ठीक है। 50 x बराबर 15/2, तो y को अगर हम 1 रखते हैं तो x बराबर 15/2 आ गया, 15/2 मतलब 7.5 आ गया। तो हमारे पास इसकी दो वैल्यू आ गई, 6,0 और 7.5, 1। पीछे भी मुझसे एरर हो गया, मैंने लिखा था 0,6, इसको 0,6 नहीं लिखेंगे, 6,0, क्योंकि x हमारे पास 6 है और y हमारे पास 0 है। और सेम इसी तरह से हम इसको भी 3,1 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो x है वो 3 है और y जो है वो 1 है। सेम दोनों लाइंस में क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कॉमन आ रहा है, 6,0। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन पर, हम ग्राफ बनाते हैं x, y। ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया। x को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x को y को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी हमारी लाइन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसका क्या है, इसका एक कोऑर्डिनेट है 6,0, 6,0 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 6,0, ठीक है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है 3,1, तो 3 1 2 3 3,1 ये रहा। तो एक हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो यहाँ से जाएगी, इसको इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ से निकलेगी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो लाइन है वो हमारी है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली जो लाइन है हमारी। अब हमारे पास सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन की जो हमारे पास सॉल्यूशन है 6,0, 6,0 मतलब 6,0 ये रहा। दैन सेकंड है हमारे पास 7.5, 7.5 क्या है इसमें, 7 और 7.5 और 1, तो ये यहाँ से निकलेगी, तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ से ऐसे जाएगी। तो ये हमारा हो गया 7.5, ये 7 और 8 के बीच में 7.5 और ये हमारा हो गया 1। तो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हो गई 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो ये दोनों लाइन हमने ग्राफिकली देख लिया कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका एक सॉल्यूशन है, वो है हमारे पास 6,0, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ये सेम तुम्हें प्रूफ करना है कि 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है कि वेदर इट इज़ लाइन पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये था ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ग्राफिकल वे में हमने ग्राफ के थ्रू हमने ये सीखा कि हम कैसे लाइंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा था ग्राफिकली ग्राफ बना के, अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या आई, सपोज मानो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आया √3, 2 √7। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको x, y में रिप्रेजेंट कर सकें, x ये रहा, y ये रहा, ये क्या इतना पॉसिबल है कि √3, 2 √7 को हम इसमें कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, माइनस में 1.75, 3.3। ये पॉसिबल है इजीली कि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मे बी थोड़ा सा स्लाइटली ईजियर है कि हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टफ है कि रिप्रेजेंट करना। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 4/13, 1/19। हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर, मतलब ग्राफ पे x, y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा
थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें किसी को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब कि हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं और उन दोनों वेरिएबल में से हमें किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी एलिमिनेट नहीं, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब उसको हटाना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंस होंगी। तो वो प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, कि हम दो वेरिएबल x और y वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे के टर्म्स में। अब कैसे करेंगे, तो हम सेकंड इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3, हम इस 2y को इज इक्वल्स टू के इस तरफ में लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, y हमारे पास x हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2y, ये हो गई इक्वेशन 3। अब हम जब इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट कैसे करेंगे, मतलब x की जगह पर हम 3 माइनस 2y की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, x बराबर 3 माइनस 2y। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू ये पुट करते हैं 3 माइनस 2y, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट मेथड, कि हमने एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे के टर्म्स में। तो 7 x की जगह हमने क्या रखा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। एंड देन हमारे पास y की जो वैल्यू आई 19 इज इक्वल्स टू 29y, तो y इज इक्वल्स टू 19/29। अब हम इस y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 19/29, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे x और y दोनों, x हमारा ये सॉल्व करके आएगा, y हमारा होगा 19/29। तो ये होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। उसके बाद हमने पढ़ा कि एल्जेब्रिक मेथड क्या है, एल्जेब्रिक मेथड क्या है लीनियर इक्वेशन का, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें एल्जेब्रिक मेथड की। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लास्ट हमारा मेथड है, ये चैप्टर की एंडिंग है, लास्ट हमारा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, मतलब हटा ही देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए एग्जांपल लेते हैं। दो हमारे पास वेरिएबल इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें क्या है, हम किसी भी एक वेरिएबल को कॉमन बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x है 9, सॉरी x का जो वेरिएबल है वो है 9, x का जो कांस्टेंट है वो है 9, x का कांस्टेंट है 7 इस वाली वैल्यू में। इसमें क्या है, जो y है, y का जो b1 है वो हमारे पास 4 है और y का जो b2 है वो हमारे पास 3 है। हमें किसी भी या तो x को या फिर y को, दोनों को कॉमन बना देना है। कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 है तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो पूरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया 3 का, और इस पूरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले 4 का। मतलब इंटरचेंज करके अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 9 3 जा 27x माइनस
12y इज इक्वल्स टू 2000। और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2000 नहीं 6000, जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 21x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। मतलब कि ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। तो 27x माइनस 12y माइनस का 21x और प्लस का 12y इज इक्वल्स टू 6000 माइनस 8000। तो ये हमारे पास 12x से 12x कट गया, ये हमारे पास आया 2000 माइनस का माइनस 2000, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 6x। तो x बराबर माइनस का 2000 अपॉन 6। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से चेक करते हैं कि जो हमने 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 है, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000 है, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास इक्वेशन है 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000 एंड 28 सॉरी मिस्टेक 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000। एंड देन जब हम इसको माइनस करेंगे तो 27 माइनस 12y माइनस 28 प्लस 12y इज इक्वल्स टू 6000 माइनस 8000। x इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा प्लस का 2000। इस x को 2000 को हम किसी भी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 और x हमारे पास है 2000। तो इसको हम 2000 को पुट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 18,000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। जब ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 16,000, माइनस से माइनस कट हो गया, 4 से 4000 आ गया। तो y हमारे पास आ गया 4000। सो फ्रेंड्स ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।